नंबर 16, कुदरत के बावजूद फर्ज नमाज बैठ कर पढ़ना। खड़े होकर पढ़ सकता है, बस खांसी आ रही है तो बैठ के पढ़ रहा है। आजकल क्या हो गया है, कुर्सी पे नमाज पढ़ने का एक फैशन चल पड़ा है। तो जो आदमी वाकई खड़े होकर पढ़ सकता है, सब कुछ है, बस उसको जुकाम हो गया तो क्या कर रहा है, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है, क्योंकि उसमें एक अलगपन है। हाँ हजरत, तो बाजू में पढ़ता है। नहीं, अगर आप पढ़ सकते हैं खड़े होकर, आपके लिए बैठकर पढ़ना जायज नहीं, और वो नमाज होती नहीं। पढ़ रहा है 2 साल से 3 साल से, नमाज नहीं हो रही उसकी। क्यों? क्योंकि वो खड़े होकर पढ़ सकता है और फिर बैठ के पढ़ रहा है, तो नमाज ही नहीं होती उसकी। याद रखें, इस पे मुस्तकिल कभी हम लोग एक दर्स लेंगे इंशाअल्लाह। कुर्सी की नमाज वो जायज है, लेकिन किसके लिए? जिसके लिए वो जायज है, यानी उसके अंदर खड़े होकर पढ़ने की सलाहियत नहीं है, इस्तेदाद नहीं है। वाकई कोई बहुत बूढ़ा है, या पाँव में कोई तकलीफ है, या कमर में स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकता है। ये नहीं कि वो हराम है। बाद लोगों ने ये भी फतवे दिए हैं कुर्सी पे बैठ के नमाज होती ही नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी खामखा का गुलू है। कुर्सी पर नमाज होती है, उसके लिए उसकी नमाज होती है जो उसके अलावा नमाज पढ़ने की कुदरत उसके पास नहीं है, उसके लिए मसला है। अन इमरान इब्न हुसैन रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, सहाबी हैं, काल कानत बी बवासीर, मुझको बवासीर का मर्ज था। फसअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस सलाह, तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में पूछा कि इस तकलीफ में मैं नमाज कैसे पढ़ूं। फ़क़ाल सल्लि क़ाइमन फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन, आपने कहा खड़े होकर नमाज पढ़, अगर इसकी इस्तिताअत न हो तो बैठ के नमाज पढ़। फ़इन लम तस्तति फ़अला जंब, और अगर बैठ की भी नमाज न पढ़ सके तो लेट के नमाज पढ़े। खड़े होकर नमाज पढ़, अगर खड़े होकर न पढ़ सके तो बैठ के, अगर बैठ के नहीं पढ़ सके तो लेट के। मालूम है कि नमाज माफ नहीं है। बीमार है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, नहीं, लेट के पढ़ सकता है, पढ़। खड़े होके नहीं पढ़ सकता है, बैठ के पढ़। बैठ के नहीं पढ़ सकता है, लेट के पढ़। इससे बात मालूम होती है कि अगली हालत में इंतकाल उसी के लिए जायज है जो पहली हालत पर कादिर ना हो। क्योंकि क्या कहा आपने, पहले हुक्म क्या दिया, खड़े होकर पढ़, तो ये असल है। क़ियाम क्या है, असल है। अगर ये अदा न कर सके तो बैठ के पढ़, लेकिन जो बैठ कर कादिर है वो लेट नहीं सकता है, उसके लिए भी क्या है, बैठ नहीं सकता है, तो जाके वो लेट के पढ़ सकता है। तो इससे बात मालूम होती है कि अगर इस्तिताअत खड़े होने की है और वो बैठ के पढ़ रहा है, तो खड़े होना क्या है, नमाज का रुकन है। खड़े होना क्या है, नमाज का रुकन है, उसकी बगैर नमाज नहीं होती है। तो जो खड़े होने पर कादिर हो, अगर बैठ के पढ़ता है, उसकी नमाज नहीं होगी। कितनी खराब चीज है, देखिए, नमाज ही नहीं हो रही उसकी। तो इंशाअल्लाह कभी तफसील से इसके मसाइल हम देखेंगे कि कुर्सी पर जो आदमी बैठ के नमाज पढ़ता है उसमें क्या अहकाम है। कभी घुटने में तकलीफ होती है, कभी पेट में तकलीफ होती है, कोई बैठ सज्जा नहीं कर सकता, कोई रुकू नहीं कर सकता है, कोई अत्तहियात नहीं पढ़ सकता है, उसके क्या अहकाम है, इंशाअल्लाह मुस्तकिल किसी दर्स में हम उसको देखेंगे। तो ये बुखारी की हदीस है, जिससे मालूम होता है कि जो आदमी कुदरत के बावजूद बैठ कर नमाज, खड़े होने की कुदरत के बावजूद बैठ कर पढ़ता है, उसकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि उसने रुकन को तर्क किया है। जैसे कोई आदमी यानी खड़ा हो सकता है लेकिन सज्दा नहीं कर सकता है, तो आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, पीछे कुर्सी रख ले, उसको बैठने नहीं आता, फ्रैक्चर है, कुछ भी हो सकता है, या उसके कुछ यानी हड्डियों का कुछ मसला होता है, ऑपरेशन हुआ होता है, फोल्ड नहीं कर सकता है, उसको सज्जे में नहीं जा सकता है, तैयात में भी नहीं बैठ सकता है, तो वो आदमी क्या करेगा, खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा। वो रुकू भी कर सकता है, रुकू भी करेगा, लेकिन जब सद्दे का वक्त आएगा तो फिर कुर्सी पे बैठेगा और झुककर सद्दा करेगा। कभी आदमी झुक भी नहीं सकता है, सिर्फ खड़ा हो सकता है, वो खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा और रुकू के लिए क्या करेगा, कुर्सी पर बैठ जाएगा, थोड़ा झुकेगा, सद्दे के लिए ज्यादा झुकेगा। कभी आदमी रुकू नहीं कर सकता, हो सकता है सद्दा कर सके, तो क्या करेगा, खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, रुकू के लिए कुर्सी पे बैठेगा और सद्दे के लिए जमीन पर जाएगा।
تفصیلات ہیں انشاءاللہ کسی درس میں ہم اس کو دیکھیں گے. لوگ آرام سے بیٹھ جاتے کرسی پر اور سارا معاملہ کرسی پر ہو رہا ہے, نماز نہیں ہوگی. جو جس پر قادر ہے اس کو وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک.